हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से क्लास में लाइव जुड़िएगा क्योंकि आज हम आपके सामने मेंस के पर्सपेक्टिव से जो आपके पास जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स, उसके संबंध में सिलेबस को डिफाइन कराएंगे। और सिलेबस जैसे ही होगा यह आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस जो मेंस का पेपर होते हैं, जिसमें पेपर नंबर 4 जो होता है एथिक्स का, उसको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से क्लास में लाइव जुड़िएगा। वॉइस इज क्लियर? ये देखिए, आप सिलेबस को देखिएगा, इस पर लिखा हुआ जर्नल स्टडी पेपर नंबर 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये 3 टॉपिक वो बोल रहा है। और जो पेपर आपके पास होगा यह है 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट एटीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट का एटीट्यूड होगा और उसकी अप्रोच होगी टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड conflict faced by him in dealing with society। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल, कोई भी कैंडिडेट जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में आगे बढ़ रहा है, जो मेंस लिख रहा है, उसका व्यवहार सोसाइटी के संबंध में, उसका व्यवहार एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के रूप में, और वेरियस इश्यूज आपके सामने जो फेस करेंगे डे बाय डे, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये पेपर जो है उस तरह की बात करेगा। और क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी approach to determine these aspects, the following broad area will be covered। अब यहां से अगर हम बात करें सीधा सीधा, क्या समझ में आ रहा है कि जो कैंडिडेट होगा उसका एटीट्यूड कैसा है, दूसरा वह डीलिंग विद सोसाइटी कैसे करता है, और डीलिंग विद सोसाइटी अगर वो कर रहा है तब उसका इंटीग्रिटी कैसा है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ कैसा है, और कन्फ्लिक्ट जो रेज होंगे, इश्यू जो क्रिएट होंगे, उस दौरान वह कैसे ट्रीट कर रहा है। तो पूरा पेपर जो है ये इन्हीं 4-5 बिंदुओं पर फोकस होगा। और ये जो पेपर है ये पूरा ही एक ऐसा पेपर है, सबका अपना अलग सोचने का तरीका होगा। हर एक व्यक्ति जो भी आंसर लिख रहा है वह अलग ही ढंग से इस पूरे पेपर को रिप्रेजेंट करेगा। मैं अलग पर्सपेक्टिव से सोचूंगा, आप अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो इस तरह से इस पेपर को देखा जाएगा। तो ये पेपर जो है क्यों लेके आना पड़ा, सिंपल है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट हैं, उनके अंदर में जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है या एक रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूटी, वो जो जिज्ञासा है वो पैदा हो। और उस पैदा होने के संबंध में आपके पास कुछ वैल्यूज पढ़ाई जाएंगी, जिसको हम इथिक्स के फॉर्मेट में देख रहे हैं। अगर यहाँ से देखें हम कि भाई हमारे पास जो सिलेबस है उसमें है क्या क्या, तो पहला सिलेबस में पहला पॉइंट बोल रहा है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, इसेंस, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, जो भी इथिक्स है उसका
एक मानव के जीवन में क्या कॉन्सिक्वेंस है, अगर इथिकल व्यक्ति नहीं है तो क्या प्रभाव होगा, अगर इथिकल व्यक्ति है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस टॉपिक को डील करना है। फिर आगे लिख रहा डायमेंशन ऑफ इथिक्स, इथिक्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, उसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में डायमेंशन बताने हैं। इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पर एक टॉपिक है ए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से ये जो आपके पास टॉपिक है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो दो टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। पहला ए है और दूसरा आपके पास है बी, जिसको मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन वैल्यू। अब जब ह्यूमन वैल्यू है तो आपको पता है जो ह्यूमन वैल्यू है ये क्या बोल रही, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, जनरली वही बात बोलना चाह रहा है कि अब अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वैल्यू कहाँ से आप डेवलप करेंगे। वो लिख रहा है लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, जो भी भारत के ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो भी महान व्यक्तित्व हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हैं और जो उनकी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं से आप अपनी वैल्यू को कैसे प्रमोट करेंगे। दूसरा, रिफॉर्मर, जो भी हमारे समाज सुधारक रहे हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटर, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने सारे पैरामीटर दिए हैं, दोबारा सुनिएगा। क्या क्या करना है कि जो भी हमारे पास टीचिंग ऑफ ग्रेटर लीडर्स है वो, रिफॉर्मर समाज सुधारक, उनसे क्या सीख सकते हैं, जो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी सिविल सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, फैमिली से क्या सीखेंगे, सोसाइटी से क्या सीखेंगे, और जो भी आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा आप अपनी वैल्यू को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके पास पहला टॉपिक है, इसके दो डिवीजन हमने देख लिया है, ए और बी। ये पहला टॉपिक आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें, दूसरा टॉपिक पर आता है आपके सामने एटीट्यूड, एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड बोलते हैं कि जैसे हम जनरली बोल रहे थे कि बहुत ही एटीट्यूड में है, तो दैट मीन्स यही बात करना चाह रहा हो। एटीट्यूड का मतलब क्या है, उसका कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एटीट्यूड का, उसके फंक्शन क्या है। देखो सिलेबस को ना हम डिकोड कर रहे हैं लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपके माइंड में एक चीजें रहें कि किस तरह से सिलेबस को देखना है। और जब हम पूरी प्रॉपर क्लास करेंगे यूट्यूब पर, तो आपके सामने एक समझ में आएगा कि हम पूरे सिलेबस से ही आंसर को डेवलप कर दे रहे हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि कैसे आपके साथ इथिक्स के क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि ये जरूरी है। कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट इज इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। देखो जो भी आपके पास एटीट्यूड है उसका रिलेशन आपके विचारों के साथ और आपके आचरण के साथ कैसा है। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है, नैतिक और राजनीतिक आपका एटीट्यूड कैसा है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कैसा है। ठीक है, जो सामाजिक इन्फ्लुएंस होता है ना कि मैं उससे प्रेरित हूं, ठीक है, तो आप किस तरह से अपने एटीट्यूड को यूज कर सकते हैं और उस एटीट्यूड से आप समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये पूरी आपके सामने है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, तीसरा आपके सामने आता है जिसका नाम है एप्टीट्यूड। उधर में एटीट्यूड था, इधर में एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। ध्यान से सुनिएगा कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे इंटीग्रिटी, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion toward the weaker section। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है जो भी हमारी वैल्यू है वह कहाँ कहाँ पर काम आ रही है, हमारे इंटीग्रिटी पर, हमारे इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्शियलिटी पर, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है, एम्पैथी,
टॉलरेंस एंड कंपेशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन। जो भी हमारे पास गरीब वीकर सेक्शन है उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हम देखेंगे वो हमारा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें इसमें, वह है आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कई दफा हम पब्लिक सर्विस में जाते हैं और हमारे सामने जो हमारी भावनाएं होती हैं, हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कई दफा हम ऐसे कन्फ्लिक्ट में या ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो अभी बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना हम फेस कर रहे हैं, तो कई दफा आदमी का दर्द जो है वो झलक जाता है। तो उस दर्द को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, तो उसी को बोला गया है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देयर यूटिलिटी, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एंड अप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। उस इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको यूज करना है अपने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में और अपनी प्रशासन व्यवस्था में। नेक्स्ट हम बात करें अगर नंबर 5, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। भारत और विश्व के जितने भी फिलोसफर होते हैं, जितने भी थिंकर हैं जो कि सिलेबस में डिफाइन होंगे, उनको हम देखेंगे, उनको हम क्या सीखे उनसे और कैसे उनकी लर्निंग को, उनकी वैल्यूज को अपनी सिविल सेवा में या फिर अपने व्यक्तिगत लाइफ में इनकलकेट करें। तो ये भी टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 6, हमारे पास टॉपिक आता है पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यू एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, पब्लिक सर्विस का स्टेटस क्या है, उसकी वैल्यू का स्टेटस क्या है, पब्लिक सर्विसेज के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इथिकल कंसर्न क्या है, क्या क्या डिलेमाज क्रिएट हो रहे हैं। डिलेमाज कहां पर, इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डायलेमिस का बोलते हैं हम द्वंद, दुविधा। ठीक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। ठीक है, तीनों वर्डिंग याद रखना, लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। जो भी आपकी अंतरात्मा है वह इथिक्स को कैसे सोर्स के रूप में हम उसको यूज करें, इथिकल सोर्स के रूप में जो भी हमारी अंतरात्मा है हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, और इस्तेमाल कर करके हम अपनी पब्लिक सर्विस को कैसे एनहांस करें, उसका भी रोल यहाँ पर दिखाया गया है। अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड इन moral values in governance, ethical issues in इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये सिलेबस है आपके सामने। ठीक है, जो अभी हमारे पास पब्लिक सर्विसेज में हम बात करेंगे, तो पब्लिक सर्विसेज में इंटरनेशनल इश्यूज क्या रहेंगे, कैसे हम उनको फंडिंग का इश्यूज देखेंगे, और फिर हम जो भी हमारे पास कॉरपोरेटिव गवर्नेंस होती है उसको भी हम पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में कैसे डील करेंगे। तो ये आपके पास सिलेबस है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 7, तो उसमें है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, सत्यनिष्ठा। जब हम प्रशासन शासन में है तो कैसे सत्यनिष्ठा को हम देखें, तो हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, दैट मीन्स आरटीआई। इंफॉर्मेशन है तो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये रखा हुआ, आरटीआई। कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप पब्लिक सर्विस में हैं तो आपको इथिक्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपके पास एक कोडिंग होगा, आपको किस तरह से कोड है, किस तरह से पब्लिक में डील करना है, किस तरह से अपने आप को रखना है। सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी,
यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो ये आपके पास सत्यनिष्ठा इन गवर्नमेंट है। तो यहां से अगर हम देखें, आपके सामने समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से ये जो टॉपिक है ये वही टॉपिक है जिससे आप डेली बेसिस पर हम अक्सर बातें करते रहते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है जो भी आपने ऊपर पढ़ा है उससे संबंध में केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह से इन केस स्टडी को सॉल्व करना है। आपके सामने केस स्टडी दे दी जाएगी कि किसी जिले के आप डीएम हैं या किसी जिले के आप एसपी हैं। उस जिले में एक विधवा महिला है, बूढ़ी विधवा महिला है, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन उसको अनाज देना हमारी क्या राइट टू लाइफ जो हमारे पास आर्टिकल 21 है उसके तहत उसके पास जीवन जीने का अधिकार है। तो उस आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए आपको वहां पर राशन देना पड़ेगा, लेकिन जो राशन देने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, भाई आपके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर राशन कार्ड होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आ रही है, तो आप कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है हम उसको केस हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। तो ये केस स्टडी आपको तब समझ में आएगी जब आप ऊपर का जो भी हमने 7 टॉपिक देखे हैं अच्छे से एक बार कंठस्थ कर लेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक बार वापिस से जाकर के गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको शेयर करा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर ताकि आप इसको देखें। अब दूसरी बात यहाँ से ये आती है, जब हम ये बात कर रहे हैं इथिक्स का, इस इथिक्स की क्लास को करें कैसे? ये जो इथिक्स की क्लास है ये आपके पास यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस जो एग्जाम होगा मेंस का उसमें काम आने वाला है। और जो हमारी स्टडी का अप्रोच रहेगा क्लास के अंदर में, हम कैसे एथिक्स की क्लास को करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा हम केवल और केवल सिलेबस, पीवाईक्यूज और कुछ मॉडल आंसर जो रहेंगे, मॉडल क्वेश्चन आंसर, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम मेनली जो बात करेंगे पीवाई को क्या करेंगे, जो कि पिछले 5 सालों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे कि इथिक्स के पेपर को आप कैसे फॉर्म करेंगे और कैसे का आंसर करेंगे। क्योंकि ये जो इथिक्स का पेपर होता है इसमें बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल बातें आती हैं और ज्यादा इसमें नंबर गेन करने के चांसेस रहते हैं। जब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक चैलेंजेस आता है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, ये जो सिलेबस मैंने अभी आपके सामने रिकॉर्ड किया है यही सिलेबस है जो आपको एक रास्ता दिखाएगा कि इथिक्स का जो पेपर है उसको कैसे हम टैकल करें। अब अगर मैं यहाँ से बात करूं कि इथिक्स के पेपर का जो सोर्स है वो क्या रहेगा, तो हमने यहाँ पर बोला है 4 सोर्स हम मेनली फोकस करेंगे। पहला सोर्स होगा सिलेबस, दूसरा सोर्स होगा पीवाईक्यूज और तीसरा सोर्स होगा क्लास नोट। क्लास के अंदर में जो भी डिस्कस होगा वह पीवाईक्यूज को ही आधार मान करके कराया जाएगा। और भरोसा रखिएगा बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स रहेगा, इस पे आप पूरी तरह से रिलाई हो सकते हैं और इससे बाहर आपको नहीं जाना है। नंबर 4, हम क्या काम करेंगे कि डेली बेसिस पर एक या दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे जो भी टॉपिक हुआ है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन को हमने देखना है और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं सिलेबस, पीवाईक्यूज, क्लास नोट और वन क्वेश्चन, ये अगर हम बात करें पूरे सिलेबस की तो मुश्किल से 20 से 25 क्लास इसमें होंगी। ठीक है, और 20 से 25 क्लास में अगर आपने
हर एक टॉपिक पर 2 क्वेश्चन भी लिख लिया तो आपको एक फॉर्म समझ में आ जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह से इसको टैकल करना है, कितना लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बात यह भी रहती है कि कितना लिखना है। अगर हम बात करें आंसर राइट का कि भाई इथिक्स के पेपर को कैसे लिखें, ठीक है, तो ये जो राइटिंग का स्किल्स आएगा ये तभी आएगा जब आपके सामने कंटेंट रहेगा। जब तक आप कंटेंट नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हम उसमें इथिक्स का पेपर कैसे लिखें और जो जीएस के पेपर हैं उनको कैसे लिखें, जीएस 1 to 3। ठीक है, इथिक्स कैसे लिखें और 1 to 3 जो जीएस के पेपर होते हैं उनको कैसे लिखें, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आंसर स्ट्रक्चर करना है। प्लीज अभी तक इथिक्स का सिलेबस जो भी पेपर दे रहा है मेंस का, यूपी का हो या है उत्तराखंड का हो, क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस भी अब में भी हो सकता है अप्रैल में आए, और जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस है आपके पास डेट अनाउंस हुआ है 2 फेब को, तो ये आपके लिए वहां पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भाषा रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों की रहेगी, इसमें आप जरा भी संकोच मत कीजिएगा। भले ही मैं आपको सामने कंटेंट इंग्लिश में दिखाऊं लेकिन मैं उसको हिंदी में भी डिफाइन कराऊंगा। अब बात आती है कोर्स की। अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस लेवल पर, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा जल्द ही। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में शायद डेट अनाउंस हुआ है 14 जनवरी में, तो एक कोर्स, एक नया बैच अनाउंस हो रहा है पीसीएस को लेकर के, वो है यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस को दोनों को साथ में लेकर के स्टडी कराया जाएगा, क्योंकि यूपी का सिलेबस और उत्तराखंड का सिलेबस दोनों सेम ही है, जीएस 1 to 4 तक। ठीक है, तो प्लीज इस बात पे आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हम आगे इस कारवा को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा इथिक्स को कैसे लिखना है, कैसे आंसर करना है, कितना लिखना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं यूपी पीसीएस का, ठीक है, तो यूपी पीसीएस में लिखने के जो आंसर राइटिंग है उसके 2 प्रोसेस हैं। यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक, और उसमें आपको लिखने पड़ेंगे, और एक होगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें आपको लिखने पड़ेंगे। इधर में है 150 वर्डिंग और इधर में है 120 या 125 वर्डिंग। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये शब्दों में ही आपको अपनी बात लिखनी है। ठीक है, और अगर मैं वही उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं तो उत्तराखंड पीसीएस में जो फॉर्मेट है वो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को डिफाइन किया हुआ है, तो एक बार ये देख लीजिएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास कंटेंट है इथिक्स का उस कंटेंट को ही फ्रेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इथिक्स का सिलेबस है तो मैंने अभी डिफाइन कराया है, तो देख लीजिएगा, अगेन सुनिएगा। और जब भी क्लास होगा कल, मैं हो सके कल मैं आपको एक राइटिंग कैसे करना है एथिक्स का और कैसे करना है जीएस का उस पे क्लास लेकर आऊंगा। तो उस क्लास के बाद जो भी नेक्स्ट वीक आएगा तो उस नेक्स्ट वीक से हम अपना इथिक्स का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, और डे बाय डे हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दिन पर दिन जब आप क्लास से जुड़ेंगे, लाइव क्लास देखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे घर पर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट आपको वो मिल रहा है और किस तरह से आपके सामने पीवाईक्यूज आ रहे हैं और किस तरह से आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, मैंने आपको बोला है जो पीवाईक्यूज होंगे वहां पर हम 5 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, यूपीएससी और यूपी पीसीएस। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का अभी तक मेंस का, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं क्लास लाइव आ रहा हूँ या क्लास जब आप देख रहे हैं
ठीक है, टिल डेट टुडे आज तक जो 2024 का एग्जाम था मेंस का, वो अभी तक उत्तराखंड का नहीं हुआ है, क्योंकि 2024 में ही उत्तराखंड ने अपना पैटर्न को चेंज किया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट जो उनका डेट है मेंस का, वो 2 फरवरी से है। तब तक हमारा इथिक्स पूरा हो जाएगा। प्लीज चैनल को जुड़िएगा। अगर आपको लाइव क्लास देखना है ऑन, या फिर कोर्स ज्वाइन करना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि आप एक 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम पर पहुंचा सकें। तो प्लीज वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। अगर हम कहीं पर आपको लग रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन कर सकें, तो प्लीज अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका सुझाव है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, और यह हम एक मोटिवेशन के तौर पर हम उसको स्वीकार करेंगे। तो प्लीज अच्छे से मेंस को अब लिखिएगा। यूपी का भी मेंस लगा होगा, उत्तराखंड का भी मेंस लगा हुआ है, तो अच्छे से इन दोनों पेपर को अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कोर्स को लेकर के, क्लास को लेकर के, और इस वीडियो क्लासेस को जो यूट्यूब पर अब अवेलेबल होने वाली है आपके सामने, उनको लेकर के जो भी सुझाव आप देंगे, हम उन सुझाव पर काम करेंगे। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।